रशिया यूक्रेन वॉर में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के साथ ही इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स इस समय चेस की गेम से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। सभी देश एक दूसरे को चेकमेट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी गेम में असली ग्रैंड मास्टर के रूप में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उभर कर निकल कर आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को पता है कि कौन से समय के ऊपर कौन सी चाल चलनी है, किस टारगेट को पहले अप्रोच करना है और किस देश के साथ कैसा बर्ताव करना है। कुछ हफ्ते पहले जब न्यूज आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रशिया के बीच इमीडिएटली एक सीजफायर एग्रीमेंट साइन करवाना चाहते हैं, स्टार्टिंग में तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बिल्कुल नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर व्हाइट हाउस के अंदर वहां पर ब्लंडर होता है, ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकालकर वापस भेजा जाता है और जब अमेरिका यूक्रेन को अपने सभी हथियार, इंटेलिजेंस सपोर्ट और फाइनेंशियल एड रोक देता है, तो उसके तुरंत बाद ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट रशिया के साथ इस सीजफायर एग्रीमेंट को साइन करने के लिए मान जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को प्रेशराइज करके तो मनवा लिया, लेकिन सामने से रशिया ने अभी तक इस सीजफायर एग्रीमेंट को फुली एक्सेप्ट नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगातार रशिया के कॉन्टैक्ट में है और रशिया को इस सीजफायर एग्रीमेंट साइन करवाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। रशिया ने क्या किया कि ग्राउंड के ऊपर सीजफायर करने से पहले ब्लैक सी के रीजन में सीजफायर करने के लिए मान गया। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए, यूक्रेन और रशिया के ठीक नीचे ब्लैक सी। अब ये जो आप ग्रीन कलर के एरोस देख रहे हैं, ये रशिया के ग्राउंड फोर्सेस और एयरफोर्स के अटैक्स। लेकिन रशिया इस समय यूक्रेन के ऊपर डबल नहीं बल्कि ट्रिपल अटैक कर रहा है। सबसे पहले ग्राउंड फोर्सेस की मदद से, उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस को एयर सपोर्ट मिल रही है और तीसरा अटैक हो रहा है ब्लैक सी की तरफ से। ये जो आप रेड कलर के एरोस देख रहे हैं, ये शो करता है रशियन नेवी के अटैक्स की डायरेक्शंस को। रशिया ने ब्लैक सी के अंदर सबमरीन्स और नेवल वॉरशिप्स डिप्लॉय करके रखे हुए हैं, जो कि यूक्रेन की पोर्ट सिटी और आसपास के रीजन में लगातार स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो रशिया के साथ सीजफायर एग्रीमेंट साइन करने की नेगोशिएशंस कर रहे हैं, उसमें ट्रंप ने पुतिन से कहा कि जब तक फुल सीजफायर एग्रीमेंट के ऊपर बात नहीं बन जाती है, तब तक के लिए ब्लैक सी के रीजन में ही अटैक्स रोक दिए जाएं और ब्लैक सी के रीजन को लेकर एक सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए। सऊदी अरब के अंदर अमेरिका और रशिया के डेलीगेशन ने 3 दिन तक मीटिंग्स की, जिसके बाद रशिया ने इस चीज के लिए हामी भर दी थी और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया कि अब रशिया और यूक्रेन के बीच एक नेवल पीस डील साइन हो जाएगी, जिसके बाद रशिया ब्लैक सी से यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा। ब्लैक सी के रीजन में सेफ नेविगेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, ब्लैक सी के रास्ते ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा और शिपिंग रूट्स दोबारा से स्टार्ट होंगे। लेकिन फिर सामने तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का अपना स्टाइल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के मैरीटाइम पीस डील की अनाउंसमेंट करने के बाद उसके 12 घंटे के अंदर ही रशियन नेवी ने यूक्रेन की पोर्ट सिटी के ऊपर ओवरनाइट स्ट्राइक्स कर दी हैं। यूक्रेन का ब्लैक सी के ऊपर मिकोलेव पोर्ट है, जिसके ऊपर रशिया ने ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स किए हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स का कहना है कि रशिया की तरफ से टोटल 117 ड्रोन्स भेजे गए थे, जो कि अब तक का इधर का सबसे बड़ा हमला है। पोर्ट के ऊपर हमला करने के साथ ही रशियन गवर्नमेंट ने अमेरिका के सामने कुछ डिमांड्स रखी हैं। रशिया ने अपने कुछ बैंक्स, एक्सपोर्टर्स और कुछ कंपनीज के नाम दिए हैं और कहा कि सबसे पहले इनके ऊपर से सैंक्शंस को रिमूव किया जाए। ये बैंक्स और एंटिटीज एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर से संबंधित हैं। रशिया ने डिमांड रखी है कि सबसे पहले इनके ऊपर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं एंड इनको स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट मैकेनिज्म के साथ जोड़ा जाए। उसके बाद ही रशिया इस ब्लैक सी के रीजन में मैरीटाइम पीस डील के लिए मानेगा, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करेगा। अभी जो स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म है, इसके साथ रशियन बैंक्स को जोड़ने के लिए यूरोपियन कंट्रीज का अप्रूवल भी चाहिए, जो कि यूरोपियन लीडर्स की हाल की स्टेटमेंट से तो काफी मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब ये सारा प्रेशर अमेरिका के ऊपर आ गया है। अमेरिका को यूरोपियन कंट्रीज को मनाना पड़ेगा कि रशियन बैंक्स के ऊपर लगे सैंक्शंस को रिमूव किया जाए। रशिया ने कहा है कि जब तक उनके बैंक्स और एक्सपोर्टर्स के ऊपर लगे सैंक्शंस नहीं हटेंगे, तब तक ये नेवल सीजफायर एग्रीमेंट बिल्कुल लागू नहीं होगा एंड रशिया ब्लैक सी के रास्ते भी हमला करता रहेगा। कहने का मतलब है कि रशिया इस समय फुल ब्लैकमेलिंग मोड के ऊपर है, क्योंकि रशिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द सीजफायर एग्रीमेंट साइन करवाकर यूक्रेन से मिनरल्स को निकालना चाहते हैं। इसलिए रशिया के पास ही अच्छा मौका है अपने ऊपर सैंक्शंस हटवाने का। इसलिए रशिया ने इसके लिए ब्लैकमेलिंग भी स्टार्ट कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के पूरे प्लान के ऊपर व्लादिमीर पुतिन ने अचानक से पानी फेर दिया है। अब देखना ही होगा कि क्या अमेरिका और उसके एलाइज रशिया के ऊपर से लगे प्रतिबंधों को हटाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी तो बस ये सीजफायर एग्रीमेंट ही है और रशिया सामने से इतनी बड़ी डिमांड्स रख रहा है। असली पीस एग्रीमेंट के लिए तो नेगोशिएशंस अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया की ये स्ट्रेटेजी सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।